नमस्कार दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ होममेकर चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, कल मेरा टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर था और मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेपर का एक रिव्यू देने जा रही हूँ। रिव्यू इस बेस पे नहीं है कि पेपर इजी था या टफ था या फिर मॉडरेट था। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। जितने मुझे याद है मैंने वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और अगर पेपर की बताऊँ तो मुझे तो पेपर ओवरऑल टफ लगा था, बट हो सकता है आपको इजी लगा हो। सभी की अपनी अपनी जो तैयारी है उस पर डिपेंड करता है। बट मुझे लगा कि अगर किसी ने ज़्यादा तैयारी भी करके रखी है तो भी सिलेबस ऐसा था कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं यही समझ नहीं आ रहा था। खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे जो शायद मैंने कभी देखे भी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़े थोड़े जो क्वेश्चन मुझे याद आए हैं वो आपको बता देती हूँ कि किस किस पोर्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। शायद आपको ये हेल्प करें। तो जैसे हिंदी से अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से कुछ वर्तनी, मुहावरे और विलोम शब्द से रिलेटेड थे। जैसे टेढ़ी खीर होना, ऊंट के मुंह में जीरा। और जैसे विलोम शब्द के लिए जो डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन ऐसे था कि अगर बीमारी के बाद उसे लंबे अवकाश की आवश्यकता है, उसमें लंबा शब्द को अंडरलाइन कर दिया गया था और उसके बाद उसका विलोम शब्द पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा ही जीके में क्वेश्चन इजी थे बट उनको थोड़ा घुमा दिया गया है। आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए पेपर टाइम कंज्यूमिंग भी है। इंग्लिश में एक पैराग्राफ था जिससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। इसके साथ ही इडियम, सेंटेंस करेक्शन, जंबल सेंटेंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन आए हुए थे। बात करते हैं जीके की। तो जीके में क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही उन्होंने घुमाने की कोशिश करी है। जैसे एक क्वेश्चन था, जो कालका एक्सप्रेस वे है उस पर कौन सा हिल स्टेशन है और जो स्टेट की कैपिटल भी है। ठीक है। रिवर से भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन था कि एक ऐसी रिवर है जिसका ओरिजिन एचपी से बाहर है, बट वो हमारे एचपी के ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन कुल्लू दशहरे से रिलेटेड था कि जो कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय फेयर है वो कुल्लू में मनाया जाता है, बट वो किस ग्राउंड में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन था। और साथ में ये क्वेश्चन था कि कुल्लू किस नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही पुराना है, सर्वे उससे रिलेटेड था। जैसे 1950 और 1951 में जो हिमाचल की इकोनॉमी में सेकेंडरी एजेंसी का क्या शेयर है, वैसे क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार में अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसके लिए एक स्कीम चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें कितनी राशि दी जाएगी। नेक्स्ट था झेलम, जो एक फ्रेश वाटर रिवर है, वो जेएंडके में फ्लो करती है, वो कौन सी लेक बनाती है। एंड नेक्स्ट, खेलो इंडिया जो वाटर गेम्स 2025 में हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस स्टेट ने जीते हुए हैं। तो मुझे जीके के यही क्वेश्चन याद हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन याद हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। हो सकता है ये किसी को एग्जाम का पैटर्न समझने में हेल्प कर दें। वैसे जनरल साइंस के 2 क्वेश्चन देखने को मिले कि अगर आपकी आईसाइट वीक हो गई है तो आप कौन सा फूड ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। एंड एक था कि प्लांट में जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो किस टिश्यू की हेल्प से होता है। इसके बाद अगर बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग से क्वेश्चन थे। इजी क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। अल्फ़ाबेट सीरीज से भी क्वेश्चन था। एक ऐसा क्वेश्चन था कि ऑड प्लेस पे एक डिजिट दे के रखी थी 6 नंबर्स की, उसमें से बोला था कि ऑड प्लेस से आप 2 माइनस करो या फिर इवन प्लेस से 1 ऐड करो, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। और फिर 4th एंड 6th डिजिट का डिफरेंस पूछा गया था। इसके साथ बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि डिफरेंट फ्लोर पे लीव करते हैं, तो जो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन होगा। वैसे क्वेश्चन इजी था। एक डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं इसे शायद रीजनिंग में ही लेना चाहूँगी क्योंकि इतना ये फिजिक्स में लेने के लिए नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन था कि एक आदमी अपने घर के एक कॉर्नर से वॉक करना स्टार्ट करता है और वो वहीं पे आकर पहुंच जाता है, तो उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है।
बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स आपको पता ही है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें लिमिट और डिफरेंशिएशन से बहुत क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ आपको क्वेश्चन अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है तो आप उनको गैस करके ही बता सकते हो। क्योंकि अगर आपने किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है तो आपको पता होता है कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उसकी कंटिन्यूटी बैठ कर वहाँ पे चेक करने लगे। इसलिए अगर आपने वैसे क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आपको उससे हेल्प मिल सकती है। अगर आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहने वाले हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, 1+i⁻⁻10 इसकी वैल्यू कितनी होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन थे, शायद मुझे इतना ध्यान नहीं रहा। एक यही था, और एक z अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस पर रिलेटेड ऑपरेशन से क्वेश्चन था, जैसे z.z बार, z+z बार, z/z बार, z-z बार, उनके लिए हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी चेक करनी थी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं और कौन सी गलत थी। उनके साथ ही वहाँ पे गिवन था कुछ स्टेटमेंट्स जो भी माइंड में नहीं आ रही है। इसके साथ ही एक सिंपल क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपको पता ही है इजीली हो जाएगा। बट एक डिस्टेंस था, लाइन गिवन थी और पॉइंट गिवन था, उसके बीच में आपने डिस्टेंस निकालना था। बट अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरा सिस्टम के खराब होने के कारण मैं इतना डिस्टर्ब फील कर रही थी कि मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा था, ना मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद आ रहा था। इवन मुझे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती थी उसका भी फॉर्मूला उस टाइम याद नहीं आ रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारा दिमाग कितना डिस्टर्ब हो जाता है अगर आपको एक डिस्टरबेंस देखने को मिलती है। इसके साथ ही वहाँ पे मैंने आपको बोला कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। कंटिन्यूटी आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, लिमिट के भी आ रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कंटिन्यूस है या नहीं है। और डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का भी क्वेश्चन है। इसके साथ ही रूट से रिलेटेड है, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन जैसे मुझे याद आ रहा है कि अर्थमेटिक या फिर जियोमेट्रिक मीन में कुछ रिलेशन गिवन था और उसके बाद हमें बोला गया था u+v+w फाइंड आउट करना है। मैट्रिक से भी 3-4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा मुझे क्लियरली याद नहीं है कि कितने थे, बट जितना मुझे याद आया मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एक क्वेश्चन था कि आपको नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स गिवन है A, और एक रिलेशन था A² = I। उसमें हमें ये बताना था कि A कौन सी मैट्रिक्स है जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। और सेकंड एक सिंगलटन मैट्रिक्स गिवन थी 2 × 2 की, जैसे उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, उनमें एक एलिमेंट K था, वैल्यू ऑफ K की पूछी गई थी जिसके लिए मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स होगी। और AP से रिलेटेड क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो 12th एलिमेंट है वो 6th एलिमेंट का डबल है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट एंड कॉमन डिफरेंस के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना था। एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग से भी था, एक ही था, बाकी ज़्यादा लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं आया है। एक क्वेश्चन था जो मुझे ध्यान है कि लीनियर प्रोग्रामिंग से एक ही क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन मुझे मैथ्स से रिलेटेड याद है। और बाकी बात करती हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो सच कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं जो मैंने कभी देखे नहीं हैं, और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था इन्हें पढूं या सीधा स्किप करूं, क्योंकि उन्हें देख के एक तो दिमाग ख़राब हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये आती ही नहीं है। बट उनमें से जो कुछ क्वेश्चन मुझे याद है मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे बात करती हूँ तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल केमिस्ट्री से ज़्यादा थे, केमिस्ट्री में इतने न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिले हैं। फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे उनके मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि वो कहाँ कहाँ से रिलेटेड थे। ग्रेविटेशन, मास एंड वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन इमिशन, अल्फा बीटा डिके, मैक्सवेल इक्वेशन, पेंडुलम हार्मोनिक मोशन, थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा एस एंड डेल्टा एच के शायद 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और केमिस्ट्री में बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और साथ में जो ऐसा क्वेश्चन था कि जो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई ऑर्बिटल है वो किस कंपाउंड में होती है। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन थे।
रिएक्शन इंटरमीडिएट के थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट के आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे थे। इसके साथ ही हाइब्रिडाइजेशन के भी 2 या 3 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें इथीन एंड इथाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। इसके साथ ही मोलैरिटी एंड मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने कभी देखे नहीं हैं, शायद वो ग्रेजुएशन से थे, और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ मैथ्स में भी थे। बट मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि जो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड भी थे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें इंटीग्रेशन के लिए क्वेश्चन दिया गया था, और उसमें आपको ये पूछा गया था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही हो सकता है कि उसमें ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हो, बट एक्चुअली मेरा मेजर मैथ्स में था और मेरी एमएससी भी मैथ्स में है। तो मुझे जो क्वेश्चन लगे तो ऐसा लगा कि पढ़े ही हैं, बेसिक इतने ज़्यादा सही नहीं बोल सकती कि मेरा पेपर सही हुआ है, बट मैथ पोर्शंस और एचपीजी की इंग्लिश हिंदी मुझे थोड़ा ठीक लगा एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंडियन जीके। और इसके साथ ही जो साइकोलॉजी थी उसमें इतना टफ क्वेश्चन कुछ नहीं थे, जैसे जनरल जो होती है अंडरस्टैंडिंग वैसे क्वेश्चन थे। बट एक क्वेश्चन उसमें भी ऐसा है जो ना मैंने जेवीटी के सिलेबस में पढ़ा और ना ही बीएड में पूरे 2 सालों में पढ़ा है। अब क्वेश्चन क्या है वो भी मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक वो थ्योरम से रिलेटेड था, और मुझे नहीं लगता कि हमने वैसी कोई भी थ्योरम कभी पढ़ी हुई है। या तो हो सकता है कि मेरा नॉलेज थोड़ा कम हो, मैंने नहीं पढ़ी हो, आपने पढ़ी हो, बट मैंने नहीं पढ़ी ऑनेस्टली स्पीकिंग। ना मैंने उसे जेएफटी में पढ़ा था और ना ही मैंने उसे बीएड में पढ़ा है। इसके साथ ही एआई से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन थे, और एआई रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन था कि वो कौन सी 3 एजेंसीज हैं जो एक साथ काम करी है एजुकेशन में डेवलपमेंट लाने के लिए। तो मुझे इतने ही क्वेश्चन याद थे। अगर आपका एग्ज़ाम पिछले कल था तो आप बता सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम कैसा लगा। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि एग्ज़ाम टफ है, ऐसा लग रहा था कि पढ़ा ना पढ़ा बराबर ही है। और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो फिलहाल इस एग्ज़ाम के बारे में आप सोचना बंद कर दें। जो होगा वो अच्छा ही होगा, होप फॉर द बेस्ट। एंड ऐसा नहीं है कि पेपर आपके लिए ही टफ था, पेपर सबके लिए टफ है। वैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले बोल रहे थे कि थोड़ा इजी था, बट सेकंड शिफ्ट में मैंने सुना कि मैक्सिमम ग्रेजुएशन लेवल का बहुत ज़्यादा पोर्शन आ रहा है, और हमारे साथ भी वैसा ही हुआ है। और अभी अगर आपका पेपर हो चुका है और आपको टेंशन हो रही है कि ऐसा पड़ा हुआ था वो बिल्कुल नहीं आया, ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने सिलेबस डाल दिया है, तो इस बात को अभी छोड़ दें। और जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है आप उस पर फोकस करें, आप उसको टारगेट करें। जिनका जेवीटी का एग्ज़ाम है वो उस पर अपना फोकस कर सकते हैं, और जिन्होंने जेवीटी नहीं करी है वो पटवारी बनने की तैयारी कर सकते हैं। और साथ में ही अभी जिनका सेंटर का एग्ज़ाम है तो मैं कहूँगी वो अपना पूरा 100% उसमें दें। और जिनका एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, जैसे टीजीटी नॉन मेडिकल और आर्ट्स वालों का, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप टेंशन ना लें, आपने जो पढ़ा है वो सफिशेंट है, ज़्यादा पढ़ के जाने की आपको आई थिंक नीड नहीं है, कि पेपर आपने जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा पढ़ा होगा और वो नहीं भी आया तब भी बहुत दुख होगा। इसलिए आपने जितना पढ़ा है आप उसे ही रिवाइज करें, ताकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी हेल्प करें। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस पर अपनी डेली स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ, तो आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।